जय हिंद दोस्तों। फ्रांस से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि फ्रांस के एक इमाम जो बेसिकली तुनिसिया से बिलोंग करते थे, जिनका नाम महजौब महजोबी है, इन्होंने फ्रांस के फ्लैग के ऊपर कुछ टिप्पणी की, कुछ कमेंट किया और इसके बाद में विद इन 12 आवर्स के अंदर में इसे अपने देश भेज दिया गया। पूरी कहानी है क्या, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इसके रिगार्डिंग हम बहुत सारे आप आर्टिकल्स देख सकते हैं और ये पूरी कहानी है क्या, पूरा मामला है क्या, क्यों निकाला गया है फ्रांस और फ्रांस में रिसेंटली 2024 में जो इमिग्रेशन लॉ में कुछ बदलाव किए गए थे, इसके रिगार्डिंग भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो एक्चुअली हुआ ये है कि 38 साल के महजौब महजूबी जो तुनिसिया से बिलोंग करते थे। अगर आप तुनिसिया का मैप देखेंगे तो बेसिकली मेडिटेरेनियन सी से ये टच होता है। आप इसके जस्ट ईस्ट में लीबिया और वेस्ट में अल्जीरिया दे सकते हैं। ये बेसिकली एक इमाम थे फ्रांस में ही एक साउथ टाउन में, बैगनॉल्स बैगनॉल्स सरकीज, जो बेसिकली ये साउथ में, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं जो इस पोजीशंस में यहाँ पर ये प्लेस है, इस सिटी में यहाँ पर ये इमाम थे। और कुछ वीक पहले एक वीडियो सर्कुलेट होती है जिस वीडियो में बेसिकली ये दिखाया गया कि जो फ्रांस का जो ट्राई कलर है, फ्रांस की जो कलर है, इसको लेकर कुछ कमेंट किया गया है और कहा यह जा रहा है कि द ट्राई कलर एज ए सैटनिक, मतलब एक डेविल की तरह है, एक दुश्मन की तरह है। और आगे कहा जाता है एंड सेइंग इट हैज नो वैल्यू विद अल्लाह, और अल्लाह के लिए ऐसे फ्लैग का कोई भी वैल्यू नहीं है। ऐसी चीजें बाहर निकल के आती है, वीडियो सब सर्कुलेट होती है, लेकिन कुछ मीडिया आउटलेट से भी कहती है कि वीडियो में किसी भी स्पेसिफिक फ्लैग के बारे में नहीं कहा गया था जो कमेंट किया गया था, लेकिन हाँ, जिस तरह कमेंट किया जा रहा था उस तरीके से ये अंदाजा लगाया गया, एज्यूम किया गया कि ये जो वीडियो बेसिकली जो कमेंट किया जा रहा है ये फ्रेंच फ्लैग के बारे में कहा जा रहा है। इसके बाद में वहां के मीडिया आर्टिकल्स में बहुत सारे न्यूज में ये जो खबरें है वो आने लगी। इवन की कुछ मीडिया ये भी बता रहे थे कि इमाम जो है बेसिकली प्रमोट कर रहा है रेट्रोग्रेड, इनटॉलरेंट और इस्लाम का एक वायलेंट इमेज जो है वो बेसिकली पब्लिक के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो वैल्यूज ऑफ रिपब्लिक है फ्रांस का, इसे डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ऐसी टीचिंग्स है बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन को इंकरेज करती है, चाहे वो वुमेन के अगेंस्ट हो, चाहे वो जेविस कम्युनिटी की को टेंशंस को लेकर हो, इस क्योंकि कहा जा रहा है कि इन्होंने ये भी कहा कि जेविस पीपल एज द एनिमी, इस तरह की बातें भी यहाँ से निकल के आ रही थी क्योंकि जो इजराइल जेविस पीपल का ही गढ़ है, तो जेविस इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर चल रहा है इसको लेकर भी कहीं न कहीं ये जो कमेंट है इसके साथ लिंक किया जा रहा है। लेकिन इमाम ने अपनी साइड से ये कहा कि मैं इसके लिए सॉरी हूँ, और कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली उनका एक स्लिप ऑफ टंग था, कभी-कभी फिसल जाता है जुबान। लेकिन वही दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इमाम का जो लॉयर है वो इस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज करने वाले, इवन की यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि इमाम जो कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं खासकर एक्सपेलिंग के डिसीजन को लेकर, जिसे निकाला गया है उसको लेकर, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है। क्यों, अभी हम आगे में बात करेंगे। लेकिन इसी के रिस्पॉन्स में आप बताना चाहते हैं कि वहां के होम मिनिस्टर गिराल्ड डरमैनिन ने इन्फॉर्म किया कि जैसी ही खबर निकल के आती है विद इन 12, तो हम कम बोले लेकिन अप्रोक्स 10 घंटे के अंदर था जब इन्हें एक्सपेल कर दिया गया था, और कहा गया कि ऐसी जो फैंटिसिज्म है यानी कट्टरवाद जिसे हम कहते हैं वो कभी टॉलरेट किया नहीं जाएगा एट एनी कॉस्ट इन दिस कंट्री। क्योंकि रिसेंटली फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक न्यू लॉ पास किया है जो बेसिकली संबंधित है इमिग्रेशन को लेकर, और इसको लेकर कहा जा रहा है कि अगर इमाम कोर्ट में चैलेंज करेंगे तो ये बेसिकली इम्पॉसिबल है कि कोर्ट में इसे फाइट करना, क्योंकि इसको लेकर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इमिग्रेशन में कुछ बदलाव हुए। क्या बदलाव हुए आगे हम बात करेंगे। सो नया जो लॉ है फ्रांस का, ये बेसिकली ये इन शॉर्ट कहता है कि कोई भी इमाम्स अब दूसरे कंट्रीज का फ्रांस में अब काम नहीं कर सकता है। आपको थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएंगे लेकिन कुछ स्लाइड के बाद, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने रिसेंटली, इमैनुअल मैक्रोन ने इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए थे जब जनवरी 2024 की हम बात कर रहे हैं, जब न्यू लॉ लेकर लाया गया था और इमाम को बैन कर दिया गया था। इसके रिगार्डिंग वीडियो मिल जाएंगे मेरे ही चैनल पे। और इस ये जो नया कानून है बेसिकली ये कहता है कि जो फॉरेन इमाम्स हैं जो फ्रांस में जो प्रेजेंट है इसको वापस भी भेजा जा सकता है, या फिर अगर वापस नहीं भेजा जाएगा तो उसे कोई स्मॉल वर्क में या लोकल मॉस्क्स में वहां पर काम दिया जा सकता है। और इसके लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जो बेसिकली नाम था फोरम ऑफ इस्लाम इन फ्रांस, जिसमें सभी धर्म के जो लीडर्स थे प्रेजेंट इसमें थे। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि कैसे मुस्लिम्स को एक राइट पाथ दिखाया जाए, इवन की फंडामेंटलिज्म जो होता है यानी कि मूल तत्ववाद, यानी कि हम कह सकते हैं कि जस्ट लाइक एक रिलीजियस मूवमेंट की तरह है, उससे लोगों को उससे कम्युनिटी को दूर कैसे रखा जाए। ये तो कानून 2024 में लाया गया, लेकिन इसके पहले ही प्रयास की जा रही थी 2020 की हम बात करें फरवरी में, जब ये बेसिकली कानून लाने की बात की गई थी ताकि जो फैंटेसिज्म है, कट्टरवाद, इसे खत्म किया जा सके। इवन कि वो जो वुमेन है उनको भी एक इक्वल स्टेटस दी जानी चाहिए ताकि वो भी उसी भी सप्रेशंस का सामना न करना पड़े। और क्योंकि ये जो लॉ है
दूसरे देशों से फॉरेन से इमाम को बुलवाना, ये इसकी जो शुरुआत है ना 1997 से होती है, क्योंकि 1977 का लॉ ये कहता है कि 2000 कि फ्रांस जो है वो 4 देशों के साथ अल्जीरिया, तुनिसिया, मोरक्को, टर्की इन देशों के इमाम को अपने देश में बुलाएगा। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो रिलीजन को और इस्लामिक कल्चर को फ्रांस में किस तरीके से प्रमोट कर सकें। और ये एग्रीमेंट 1977 में साइन होता है फ्रांस और 4 कंट्री के बीच में। और इसमें एक ऑप्शंस ये भी था, बेसिकली एक पॉइंट ये था कि ये इमाम को फ्रांस जो है 2024 न्यू कानून से पहले डिपोर्ट नहीं कर सकता है, भेज नहीं सकता है, लेकिन अब भेज सकता है। और क्यों, इसके पीछे आगे रीजन समझेंगे। क्योंकि आज के टाइम में हम देखें तो 2019 के आंकड़े ये कहते हैं फ्रांस में कि टोटल जो पॉपुलेशन है फ्रांस का 6.7 करोड़ है, लेकिन उसमें 65 जो लाख मुस्लिम्स हैं वो फ्रांस में आज का टाइम रहते हैं। उसमें भी कहा जाता है कि 65 लाख में से 10% तो ओनली पेरिस में रहते हैं, अर्बन एरियाज में। सो नए कानून में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि 4 जो मुस्लिम कंट्रीज है, अब ये लोग को अपना जो देश है उससे भेजा जा सकता है, लेकिन उसमें पहले ये था कि आप इसे भेज नहीं सकते थे। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि फ्रांस ऐसे नए कानून को, इमिग्रेशन लॉ को क्यों लाया या रिफॉर्म्स लेकर क्यों आया। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं इन ब्रीफली कि अगर आप फ्रांस को कुछ टाइम से अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए फ्रांस में बहुत सारे टेररिस्ट अटैक रिसेंट के टाइम में देखने को मिला है। इवन की इलीगल जो इमिग्रेंट्स है लीगल या इलीगल तरीके से फ्रांस के अंदर में एंटर करते हैं। 2015 के टाइम में कहा जाता है कि 130 लोगों की जान गई जब एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, एक भयंकर टेररिस्ट अटैक। आई होप कि अपने नाम अपने आपको मालूम होना चाहिए। और 500 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। और रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि 1910 जो लोग हैं, इनके लगभग 2000 लोग जो है फ्रेंच ओरिजिन के लोग, ये लोग आईएसआईएस को ज्वाइन भी कर चुके हैं। और रिसेंटली इसके लिए जो फ्रांस है, अगस्त 2023 की हम बात करें, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, जब फ्रेंच की जो सरकार है, जब इस्लाम से एसोसिएटेड जो हिजाब है उसे बैन कर दिया गया था स्कूल्स में, इसको लेकर बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। और फ्रांस में तो रिसेंटली अभी फार्मर्स का प्रोटेस्ट अलग से ही चल रहा है, उसको लेकर भी वीडियो हम किसी दूसरे में बना देंगे। इसको लेकर खासकर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही थी, कॉन्स्पिरेसी की जा रही थी कि सरकार कॉन्स्पिरेसी कर रही है, खासकर मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने को लेकर। ऐसी बातें भी उस समय निकल के आ रही थी। इवन की मामला तब संगीन हो गया जब ये बातें निकल के आई कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट है वो मॉस्क में और मुस्लिम एसोसिएशंस में भी मॉनिटरिंग करेगी और स्क्रूटिनाइज किया गया बेसिकली कुछ रिलीजियस प्लेसेस को, जिसका बेसिकल लिंक था टेररिस्ट से या टेररिज्म से या रेडिकलिज्म फैलाने से, कि एजुकेशन के नाम पर बेसिकली रिलीजियस प्लेसेस में रेडिकल थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इवन इसके लिए 2020 में ही फ्रेंच गवर्नमेंट ने 2450 मस्जिद को इन्वेस्टिगेशंस किया, इनकी लिस्ट प्रॉपर तरीके से निकाली। और अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो आंकड़े हैं, रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि ईस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग रसिया, यहाँ से फ्रांस में लोग सेटल होने के लिए आते हैं, असाइलम मांगते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आकर फ्रांस की डेमोक्रेसी के एडवांटेज लेते हुए अपनी जो फंडामेंटलिज्म है उसको प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और फ्रांस भी रिसेंटली कहीं ना कहीं 2017 से लेकर 21 तक के आंकड़े ये कहते हैं कि 6 लाख लोगों को कहीं ना कहीं असाइलम के लिए अलाउ किया गया, जिसमें से 6 लाख तो ओनली पाकिस्तान, सीरिया, लीबिया, मोरक्को और क्रोएटिया से हैं। और ये कहा जा रहा है 75,000 अभी आगे नंबर और इंक्रीज हुए हैं। इवन कि 2004 में हम बात करें तो फ्रांस ने जो हेड स्कार्फ्स होता है इस्लाम में, तो वो चीजें बैन कर दिया गया था स्कूल्स में। इवन की फुल फेस मास्क ये भी आप नहीं कवर कर सकते हैं, इसे भी 2010 में इम्प्लीमेंट किया गया था। इवन की वियरिंग लार्ज क्रॉसेस जो होता है, या फिर जेविस किप्पा आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ये जो है ना बेसिक जेविस किप्पा है, इसे आप पहन नहीं सकते। इस्लामिक हैंड स्कार्फ जो होता है वो भी आप नहीं पहन सकते हैं। ये चीजें फ्रेंच गवर्नमेंट स्कूल्स में बैन कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू फ्रेंच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स स्टडीज डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा गया कि मुस्लिम जो पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में वो 10% है। और फ्रांस जो है बेसिकली पूरे वेस्टर्न यूरोप का लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली फ्रांस में रहते हैं। और इसके लिए जर्मनी और फ्रांस दोनों ने ये डिसाइड किया है कि जो रिलीजियस मैटर्स होगा, खासकर दूसरे कंट्री का हमारे देश में जो इंटरफेरेंस होगा रिलीजियस मैटर पर, उसे अब खत्म करने की जरूरत है। और इसके लिए जर्मनी ने यहाँ पर जनवरी 2024 की हम बात कर रहे हैं, रिसेंट पिछले मंथ की बात कर रहे हैं, जब यहाँ पर 100 ऐसे इमाम्स को ट्रेन करने के लिए यहाँ पर टर्की नहीं भेजा गया। ये लोग अपने ही देश में यहाँ पर ट्रेनिंग दिए इसे, क्योंकि इसके पहले ये देखा जा रहा था कि 900 ऐसी मस्जिद है जहाँ के इमाम जो है ये बेसिकली टर्की से या तो ट्रेंड होके आए एजुकेशन लेके, या फिर रिलीजियस एजुकेशन कहीं और से रिसीव किए। लेकिन आज के टाइम में फ्रांस में जो है प्रेजेंट जो इमाम है वो अल्जीरिया, टर्की और मोरक्को के हैं। तुनिसिया से बहुत सारे इश्यूज निकल के पहले से भी आए हैं। सो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या कहना है? फ्रांस का ये स्टेप कितना सही है, कितना गलत है? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।